Question is, grey cast iron blocks of size 100 mm into 50 mm into 10 mm with a central spherical cavity of diameter 4 mm are sand cast. The shrinkage allowance for the pattern is 3%. The ratio of the volume of the pattern to the volume of the casting is. देखिए क्वेश्चन में एक ग्रे कास्ट आयरन का ब्लॉक दिया हुआ है, GCI ग्रे कास्ट आयरन को मैं लिखता हूं, ग्रे कास्ट आयरन का ब्लॉक दिया हुआ है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 100 इंटू 50 इंटू 10 mm क्यूब। तो अगर इसका डायग्राम हम बनाएं तो डायग्राम इस प्रकार से बना लेंगे। This is the length 100 mm, this is the width 50 mm, and this is the height of this casting, that is 10 mm. This is 10, width is 50 mm, and this length is 100 mm. And in question it is given that there is a cylindrical spherical cavity. यहाँ पे एक spherical cavity है, छोटा सा एक spherical cavity है जिसका डायमीटर 4 मिलीमीटर है। D is equal to 4 मिलीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3% श्रिंकेज अलावेंस है। श्रिंकेज अलावेंस 3% दिया हुआ है। श्रिंकेज अलावेंस दिया हुआ है 3%। अब हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न। हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। तो देखिए जो हमारा पैटर्न होगा उसका साइज बड़ा होगा कास्टिंग के साइज से, क्योंकि यहाँ पे श्रिंकेज अलावेंस 3% का दिया हुआ है। यानी सॉलिडिफाई होने के बाद हमारा जो कास्टिंग है वो श्रिंक करेगा तो उसका डायमेंशन एक्चुअल में ये होगा 100 इंटू 50 इंटू 10 mm क्यूब। इसका मतलब जो पैटर्न होगा हमारा उसका साइज बड़ा होना चाहिए, उसमें हमें श्रिंकेज अलावेंस 3% ऐड करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अगर हम लोग निकालें तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग है। तो इसमें जो स्फेरिकल कैविटी है उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग आ जाएगा। लेकिन ये जो डाया स्फेरिकल कैविटी का दिया हुआ है वो बहुत ही कम है, 4 mm है। तो ये लगभग अगर हम लोग इसको वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग में वॉल्यूम ऑफ दिस स्लैब माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर करेंगे तो बहुत ही माइन्यूट चेंज आएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम लोग कर लेते हैं इसको। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 50 इंटू 10 माइनस रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस हमारा 2 mm हो जाएगा, डायमीटर अगर 4 mm है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब की जगह पे हम लोग 2 ले लेंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम निकालना है पैटर्न का। तो देखिए पैटर्न में सबसे पहले हम लोग लेंथ में, विड्थ में और हाइट में 3% श्रिंकेज अलावेंस ऐड करेंगे। तो चलिए लेंथ की बात करते हैं। अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ यहाँ दिया हुआ है 100 इंटू 3% लेंगे इसका 3%, तो ये 3 mm आ जाता है। इसका मतलब इसे मैं लिख देता हूँ कास्टिंग। और जो हमारा पैटर्न होगा, पैटर्न का जो डायमेंशन होगा तो लेंथ हो जाएगा हमारे पैटर्न के लिए, फिगर बना देता हूँ उसका भी मैं।
पैटर्न जो है हमारा, ये पैटर्न हो गया, दिस इज आवर पैटर्न। पैटर्न का लेंथ हो जाएगा 3 ऐड कर देंगे 100 में, तो ये 103 mm। विड्थ की अगर बात करूं, या विड्थ की अगर बात करूं तो विड्थ है हमारा 50 mm। 50 का 3% ले लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 1.5 मिलीमीटर। 50 में हम लोग 1.5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 51.5। 51.5। और हाइट में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द हाइट 10, तो अगर हाइट में कैलकुलेट करेंगे तो h के लिए 10 इंटू 3/100, तो ये आ जाएगा 0.3 mm। 0.3 mm, तो ये हो जाएगा हमारा 10.3 mm। ये हाइट जो है हमारी हो जाएगी 10.3 mm। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है ये समझने वाली है स्फेरिकल कैविटी के लिए। मान लीजिए यहाँ पे तो साइज बहुत छोटा दिया हुआ है 4 mm, लेकिन अगर ये डायमीटर बड़ा होता, तो डायमीटर अगर बड़ा होता तो वाकई में इस जो रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, इसमें इसका भी रोल होता। जो हमारा स्फेरिकल कैविटी है, अगर इसका डायमीटर ज्यादा होता, लेकिन अगर कम है तो यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्फेरिकल कैविटी है, इसका डायमीटर 4 mm दिया हुआ है, तो जब ये सॉलिडिफाई होगा, हमारा कास्टिंग सॉलिडिफाई होने के समय पे जो मेन स्लैब है हमारा, वो अंदर की तरफ श्रिंक करता है। ऐसे स्लैब जो है ये अंदर की तरफ श्रिंक करेगा, जिसके कारण हम लोग ये श्रिंकेज अलाउंस ऐड कर रहे हैं कि वो कंपनसेट हो पाए सॉलिड श्रिंकेज को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बाहर की तरफ, मतलब ये जिधर हमारा मटेरियल है उस तरफ ये श्रिंक करेगा इस तरह से। तो जब ये इस प्रकार से श्रिंक करेगा, इसका मतलब कि अगर इसका डायमीटर अगर हम लोग घटाएंगे नहीं, अब इसके डायमीटर को हमको घटाना पड़ेगा, जो पैटर्न बनाएंगे उसके डाया को घटाना पड़ेगा हमको। कितना घटाना पड़ेगा? 3%। 3% कैलकुलेट करके घटाना पड़ेगा, जिससे कि वो फाइनली जब श्रिंक हो, तो वो श्रिंक होगा तो ये जो कैविटी है वो एक्सपैंड होगी। यहाँ से अगर हम डायमीटर के केस में देखेंगे तो एक्सपैंड होगी, तो ये बाहर की तरफ जाएगी जिधर मटेरियल हो। तो इसका मतलब जो हम लोग पैटर्न बनाएंगे उसमें इस डाया में हम लोग 3% को जो इसका हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें 3% हम लोग उसको कम कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। डाया अगर 4 mm है हमारा, 4 में अगर 3% हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.12 आता है डाया के केस में। यानी डाया हमारा 4 mm है, लेकिन अगर यही रेडियस के केस में देखेंगे तो इसको हाफ कर देंगे हम लोग 0.12 को, ये डाया के केस में। अगर रेडियस के केस में अगर हम लोग देखेंगे, रेडियस के केस में देखेंगे अगर आर के केस में, तो 0.12 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये 0.06 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम लोग वॉल्यूम इसका निकालेंगे फाइनली, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर इसका 2 mm पहले हम लोग ले रहे थे, लेकिन अब 2 mm में हम लोग 0.06 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इसका पैटर्न के लिए जो हमें रेडियस प्राप्त होगा, रेडियस फॉर पैटर्न जो हमको प्राप्त होगा वो आ जाएगा हमारा 2 माइनस 0.06, तो ये हो जाएगा 1.94 mm। ये हो जाएगा 1.94 mm। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैटर्न निकाल लेते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ पैटर्न हमारा हो जाएगा 103 इंटू 51.5 इंटू 10.3 माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फेरिकल कैविटी 4/3 पाई। आर की जगह पे क्या लेंगे हम लोग? आर की जगह पे यहाँ पे 1.94 लेंगे, 1.94 क्यूब। इसका मतलब जो एक्चुअल में जो ये डायमीटर या रेडियस होगा वो छोटा होगा पैटर्न के लिए। फाइनली जब ये श्रिंक करेगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में श्रिंक करेगा जिधर मटेरियल होगा। इसका मतलब फाइनली हम लोग
4 mm डाया प्राप्त कर लेंगे या 2 mm रेडियस प्राप्त कर लेंगे। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो VP वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर की हेल्प से इसे हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 1.09। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।